जय श्री राधे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल शंभू की लाडली में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 पौष पुत्रता एकादशी व्रत का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, व्रत का पारण और किस चीज़ से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शंभू के बारे में। आप सभी भक्तों को पौष पुत्रता एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। पुत्रता एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक श्रावण शुक्ल पक्ष में और दूसरा जो कि पौष मास शुक्ल पक्ष में पुत्रता एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। आप सभी भक्तों को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इसे धारण करने से मनुष्यों को जो कि पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह पुत्र प्रदायनी व्रत है, इस कारण से इसे पुत्रता एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार सुबह 7:52 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 5:01 पे है। एकादशी तिथि की समाप्ति यह समय जो सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ 30 दिसंबर को सुबह 3:28 पे और इसका समापन जो कि 30 दिसंबर की रात्रि में 1:13 पर हो जाएगा। तो ऐसे में इस बार ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार स्मार्थों के लिए जो कि 30 दिसंबर को व्रत बतलाया गया है और वैष्णवों के लिए 31 दिसंबर को वहीं पे वाराणसी पंचांग के अनुसार और बिहार के पंचांगों के अनुसार जो कि 30 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत जो कि गृहस्थ या वैष्णव दोनों के लिए ही धारण किया जाएगा। तो आप जहाँ के भी समय हो को मानने वाले हों उसके अनुसार आप व्रत को धारण कर सकते हैं। व्रत पारण के लिए कहा गया है व्रत का पारण हरिभाषा समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 5:02 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 दिसंबर की रात्रि 1:49 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। यह समय जो कि ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार है वहीं वाराणसी पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि प्रारंभ जो कि 30 दिसंबर को रात्रि 1:14 से हो जाएगा और इसका समापन 31 दिसंबर को सुबह 10:51 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो जो भी सनातन पंचांग के अनुसार ऑनलाइन पंचांग के अनुसार 30 दिसंबर को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं वह व्रत का पारण जो कि 31 दिसंबर को दोपहर 1:29 से दोपहर 3:33 तक व्रत का पारण करेंगे। और जो वाराणसी पंचांग के अनुसार व्रत धारण कर रहे हैं तो आप वाराणसी पंचांग के अनुसार व्रत का पारण 31 दिसंबर को जो कि सुबह 8:20 से लेकर के सुबह 8:40 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। 30 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:43, सूर्यास्त 5:18 पर होगा। राहु काल का समय 30 दिसंबर को दोपहर 2:39 से दोपहर 3:58 तक होगा और 31 दिसंबर को दोपहर 12:01 से दोपहर 1:20 तक होगा। राहु काल का समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 30 दिसंबर को प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:51 से सुबह 7:13 तक होगा और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:34 से शाम 6:56 तक होगा। 30 दिसंबर को त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि सुबह 5 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 7:14 तक होगा।
सर्बार सिद्धि योग भी बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है 30 दिसंबर को, जो कि सुबह 3:58 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 7:14 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। पुत्रता एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का खास करके जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। और इस दिन खास ध्यान रखें, जिस गाय का बछड़ा हो उसी गाय के दूध से इस दिन भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। यह अवश्य ही कार्य को करना चाहिए। यह अनंत फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं, जल से आचमनी करवाएं, शुद्धि के लिए इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर पुत्रता एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। पुरुष सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें, भगवान विष्णु के अष्टोष्ट चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें, तो यह अनंत फलदायी माना गया है। व्रत को जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो कि जहाँ तक हो सके दिन रात्रि जागरण करते हुए ही समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आदि कर ले, भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। भगवान की कृपा से मनुष्य को जो कि पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वीवान होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। वृत्ति को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन, कथा श्रवण आदि का कार्य करें, तो यह अनंत फलदायी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जय श्री कृष्ण, जय राधे।